cardiac problem but also responsible for the so many problems in our body. अब सोचिए पेडोंटल डिजीज कितने डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर है, पूरा शरीर ही रिस्क पर है. एंड अल्टीमेटली all these peritonitis either by this way or by that way lead to three events. हाइपरकोएगुलेबिलिटी मतलब कि ब्लड बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, विस्कस ब्लड हो जाएगा, एथ्रोमा फॉर्मेशन होगा और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाएगा. एक तो ब्लड वेसल आइदर अब क्या क्या हुआ, पहले तो ब्लड कम जाएगा, बहेगा ही नहीं, भाई ठीक हो गया, बहेगा भी तो आगे नैरो आ गया ब्लड वेसल, तो आगे कम जाएगा, और कहीं कहीं तो बंदी हो गया तो बिल्कुल नहीं जाएगा. तो हर तीनों लेवल पे इफेक्ट कर सकता है. एंड अल्टीमेटली इट लीड टू इन्फार्क्शन, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और इन्फार्क्शन, सेल डेथ. धीमे धीमे डेथ ज़्यादा हो गए तो अनेबल टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है ना, एमआई के नाम से, तो वो जाता है. सेम एक मैकेनिज्म है, ब्लड वेसल लीड different changes causing this cardiac disease. In this way, what we observe in periodontal destruction, a periodontal disease, first we think about the periodontal conditions. Releases different type of inflammatory mediator or pro-inflammatory, and it affects its own cell, tissue of the periodontium, and increase the intensity of inflammation, and ultimately there will be post-bacterial interaction, and ultimately फिर again tissue destruction. Means this is a vicious cycle. Even for periodontal disease, if we not prevent it, it ultimately lead to support destruction. पहले इतना था दांत हड्डी, फिर इतना जब इतना आएगा तो क्या होगा, दांत ऐसे हो जाएगा, tooth loss, right? And when we see regarding the heart health, cardiac health, this अभी बताया ना, transient bacteremia ultimately affecting the blood as well blood vessels, other organs, or even the heart, ultimately lead to congenital heart disease, lead to altered immune response, and ultimately periodontal destruction. That means the periodontal infection affects on both sides, itself as well as the distant organ. Is it clear? Then what we should do? अच्छा, one thing more. This is not only theoretical thing. In this topic, in this event, so many studies have been done all over the world, and even the American Heart Association accepted the periodontitis as a 6th risk factor for the cardiac problem. अब मेरा उसको तो सब मानेंगे, हमें चिल्लाते हैं, कोई नहीं मानेगा, ठीक है ना? तो it is a well established. The study shows that the patient with periodontitis or poor oral hygiene, जब थोड़ा उसको डाल दी, periodontitis is because of the poor oral hygiene. हाइजीन नहीं सही रखेंगे, बैक्टीरिया कॉलोनी बनाएंगे और इन्फेक्शन करेंगे. जिंजिवाइटिस भी हो सकता है, periodontitis भी हो सकता है, दोनों हो सकता है. Poor oral hygiene है 1.5 to 2 times higher risk factor for the coronary heart disease. मतलब कि नॉर्मल से डबल रिस्क पर हो गया पेशेंट नहीं, हेल्दी आदमी. और एक बहुत बुरा खबर है इसमें कि अगर वो यंग है, इन यंग अगर यंग आदमी है और उसमें ये सब चीज़ें हैं, तो इसका रेंज 6 to 7 टाइम्स का रिस्क बढ़ जाता है periodontitis का. 70% youngs having periodontitis are at higher risk of the cardiac problem. That's why the American Association have accepted the periodontitis as a 6th risk factor for the cardiac problem. अब इसको स्टेब्लिश कैसे करेंगे कि नहीं होता है, इसको उल्टा करें, भाई इन्फेक्शन हटाओ तो कम होना चाहिए, सही बात है. तो इंटरवेंशनल स्टडीज मैंने काम करके SRP, इसके लिए रूट पे नॉन सर्जिकल पेडोंटल थेरेपी, जो इटियोलॉजी था पेडोंटल डिजीज का, उसको हटा दिया गया, क्लीनिंग कर दी, डीप क्लीनिंग इज रिड्यूसेस द सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर. जब हम ब्लड के सीरम में से जब टेस्ट किए
और ट्रीटमेंट के बाद में सब इन्फ्लेमेटरी मार्कर का लेवल कम हो गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बढ़ा हुआ था भाई हमारी बॉडी में हमेशा से निकलता है, लेकिन एक हमने ट्रीट कर दिया और उससे लेवल कम हो गया, तो क्या शो करता है कि उसकी वजह से ही बढ़ा था। अगर उसे हम हेल्दी रखेंगे तो उतना तो नहीं बढ़ा रहेगा। एंड वही रिस्पॉन्सिबल है पेरिडोन्टल डिजीज के लिए, लंग डिजीज के लिए, डायबिटीज और इन्फ्लेमेटरी मार्कर एंड में इंप्रूव द एंडोथेलियल फंक्शन। हम जब हार्ट की बात करते हैं तो एंडोथेलियल फंक्शन का बढ़ाया। ठीक है, डायरेक्टली एविडेंस ओरल। सो अब क्लिनिकल हम लोगों का इस थियरी पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ? तो थियरी हो गई ना सर, फायदा क्या होगा कि ओरल हेल्थ एज ए पार्ट ऑफ कार्डियक प्रिवेंशन, इट शुड बी एक्सेप्टेड एज ए ओरल हेल्थ एज ए पार्ट ऑफ कार्डियक डिजीज प्रिवेंशन, एंड दैट्स व्हाई रेगुलर डेंटल हेल्थ चेकअप एंड मैनेजमेंट ऑफ पेरिडोन्टल डिजीज कैन हेल्प लोअर द सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन। राइट, तो क्या करना चाहिए बता रहा ना, अमेरिका क्या करता है, हार्ट है तो जाओ पेरियो डिपार्टमेंट दिखा के आओ पहले। मल्टी डिसिप्लिनरी केयर, हमारी बॉडी कोई एक पार्ट छोड़े, गाड़ी का अगर पहिए का केवल एक पहिया निकाल दो चल गई गाड़ी, चलो पहिया मत निकाल दो, एक नट निकाल दो, चलेगी नहीं चलेगी। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाना पड़ेगा। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसेंशियल फॉर द कंप्लीट हेल्थ। वन इज द ओवरऑल हेल्थ ऑल्सो, so always adopt the multidisciplinary care. Even the cardiologist and dentist or orthodontist should collaborate, especially in the patient with high cardiac risk. तो cardiac risk ज़्यादा है, दोनों को एक साथ मिलकर काम करना है। Lifestyle modification is very important for each and every type of problem, including cardiac health, including periodontal health, and one most important irritating factor was the क्या था, we very लो डेंसिटी लिपिड एंड वेरी लो डेंसिटी दोनों। तो अपने इस लाइफ स्टाइल में इसका काम थोड़ा सा इंटेक कम करना है। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसमें अच्छा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स जो थे दूसरे उनको भी कम करना है, लाइक स्मोकिंग सेशन, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, गुड ओरल हेल्थ हाइजीन बेनिफिट्स बोथ पेरिडोन्टल एज वेल एज द कार्डियक। So what is the importance, what is the role of periodontist and what is the role of cardiologist to prevent to minimize, maintain the health of this heart? Periodontist should detect the early detection of the systemic improvement patients. Periodontist can educate to the cardiac patient and the risk, and periodontist manage the gums disease at early stage to prevent the systemic severity of the not only cardiac but other disease also. Here, as a cardiologist, as a cardiac person, the cardiologist must ask. I always say in CGR for other departments, for any problem, for any department, either medicine or for any department, must ask about the oral health in cardiac clinic, cardiac patients. Encourage regular dental checkup. डॉक्टर का कहना आदमी मरीज मान जाता है, दांत ही डॉक्टर का कहना नहीं मानते, उनको लगता है कि प्लीज अगर पूछवा नहीं अब क्या होगा। लेकिन अगर उसको बता दो कि जान का खतरा है तो फिर हाथ पर दो पहले वो काम करेगा। इसलिए अगर कार्डियोलॉजिस्ट अगर कहता है कि नहीं यू हैव टू गो और डेंटल चेकअप, हैव टू मेंटेन ओरल हाइजीन, उनकी बात जरूर मानो। दे शुड इनकरेज रेगुलर dental checkup as well as the oral hygiene. Be alert to infective endocarditis, which is a risk for the patient or the periodontitis patient. So, what is the message? Key take home message क्या है? Periodontitis is considered as a independent risk factor. ये किसके साथ नहीं काम करता है कि कोई रहेगा तब चलेंगे, ऐसा नहीं है, अपने आप में है रिस्क फैक्टर, इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एंड दैट्स व्हाई मेंटेन द ओरल हाइजीन टू मेंटेन योर पेरिडोन्टियम डेंटिशन एज वेल एज द नॉट ओनली हार्ट बट ऑल द सिस्टेमिक ऑर्गन्स।
बिकॉज प्रिवेंशन इज नॉट बेटर देन क्योर। आजकल बदल चुका है, बराबर। प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। एक मरीज आया बच्चे को लेकर के क्लिनिक में, डॉक्टर साहब को इतने क्लिनिक में आते ही उसको पहले से बुखार हो रहा था, तो उनके गार्जियन ने कहा देखिए डॉक्टर साहब इसको एनीमिया हो गया है, निमोनिया हो गया है, जो प्रॉब्लम थी नहीं निमोनिया बीमार है। तो सर डॉक्टर ने देखा तो ये काम करो इसको 3 दिन ठंडे पानी से नहलाओ तो फिर आना। तो डॉक्टर साहब दिमाग खराब हो गया, ठंडा पानी तो बच्चे को निमोनिया हो जाएगा। तो कहते मैं तो निमोनिया का स्पेशलिस्ट हूँ ना, अभी निमोनिया नहीं हुआ इसको, निमोनिया हो जाएगा तो उससे इलाज करेंगे, क्योंकि मैं तो उसी का स्पेशलिस्ट हूँ। अब बताओ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है या प्रिवेंशन इज क्योर है? तो प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर एंड इन डेंटिस्ट्री। डेंटल में तो प्रिवेंशन है, बिकॉज डेंटल टिश्यू नेवर रीजनरेट, अपना टिश्यू नहीं बनाता, जब बनाएगा नहीं तो बचा के रखना, बचाना किससे, जिससे बीमारी हो रही थी। प्रिवेंशन इज द क्योर, ओनली क्योर। एंड दैट्स व्हाई डेंटल प्लाक हैज टू बी कॉजिंग द पेरोडोंटल डिजीज हैज बोथ लोकल, अभी देखा ना अपने आप किसको को अफेक्ट करता है, एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट। दैट्स व्हाई इट्स कंट्रोल इज मस्ट।